हेलो एक्स ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब एंड कैसी चल रही है ट्रेडिंग। तो अभी अपन एसएमसी प्लेलिस्ट शुरू करने वाले अपने यूट्यूब चैनल पे एंड ये अपनी फर्स्ट वीडियो है लिक्विडिटी की। तो सोचा लिक्विडिटी यानी सबसे बेस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल देखते हो इन्फ्लुएंसर्स को एंड खूब भरे पड़े, ठीक है, जो फेक नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं, जो आपको लिक्विडिटी के फेक कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको इसका एक कोर समझना पड़ेगा लिक्विडिटी का, एक एक्चुअल में लिक्विडिटी क्या है, क्योंकि होल मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है। आपको तो जानते हैं, बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिक्विडिटी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड एक बहुत बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी बंदा इसे इग्नोर करके ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार सुना भी होगा कि लिक्विडिटी सब कुछ है, या फिर ऐसा भी सुना होगा, इफ यू डोंट नो लिक्विडिटी देन यू आर लिक्विडिटी। ये स्टेटमेंट काफी हद तक सही है, लेकिन मेरी मानो तो लिक्विडिटी को एज एंट्री मॉडल मत देखो, ठीक है। उसे एज अ कंफर्मेशन या फिर लिक्विडिटी के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना, अपना टीपी लगाना, अपना एसएल लगाना, अगर ये उसके साथ अलाइन करो, उसके हिसाब से करो, तो आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकती है। हाँ, हो सकती है। आप सब कुछ प्रॉफिटेबली एंड एकदम अच्छा, एकदम प्रोफेशनल सब कुछ अलाइन कर सकते हो या फिर आगे बढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोर सबसे अलग है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के कुछ मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। तो फेक ज्ञान से बचो एंड रियल ज्ञान अडॉप्ट करो, ठीक है। लिक्विडिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे अवॉइड करने की गलती मत करना। मैंने भी एसएमसी शुरू करने से पहले कहा कि अभी एकदम बेस एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी है, तो इसी से ही शुरुआत करेंगे हम, ताकि एसएमसी के सीरीज में किसी को भी कोई डाउट ना रह पाए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मानो, कोई भी स्ट्रक्चर मानो, आगे चल के हम आईसीटी सीखेंगे, तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है। मैं इस वीडियो को ऐसे बिगिनर फ्रेंडली बनाऊंगा, ठीक है, ताकि शुरुआत करने वाला भी इसे एकदम आसानी से समझ पाए। एंड एडवांस ट्रेडर के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन आप क्या करो, आप फिर भी इसे देखो वीडियो को, ताकि आप सबको समझ में आए कि एक्चुअल नॉलेज क्या होता है, एक्चुअल लिक्विडिटी होती क्या है, या फिर उस लिक्विडिटी को हम एंट्री मॉडल, टीपी सेट करना, एसएल सेट करना, उसके हिसाब से हम कैसे कर पाए। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स का एक ही क्वेश्चन होता है या फिर एक ही प्रॉब्लम होती है कि मार्केट एसएल लेके भाग गया। तो ऐसा ही होगा ना भाई, आप सिर्फ लिक्विडिटी को ट्रेड नहीं कर सकते या फिर वन ऑफ द स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी कंसेप्ट लिक्विडिटी के बिना चल ही नहीं पाता। खुद मार्केट नहीं चल पाता बिना लिक्विडिटी के, आप क्या चलो फिर। तो इसे सीखो, इसके साथ अलाइन करो, बिना इसके कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इसे एकदम एंट्री मॉडल या फिर स्ट्रैटेजी की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे उसके साथ अलाइनमेंट, अपना एसएल, अपना टीपी के साथ कैसे अलाइन करना है या फिर उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक रबर बैंड की तरह है, जो एक्चुअल मूव देने से पहले एक फेक मूव दिया जाता है या फिर लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, जिसे हम मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, वीक सेलर्स मानो या फिर वीक बायर्स मानो या फिर गैम्बलर्स बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, उनको ट्रैप करने के लिए ये बनाया जाता है लिक्विडिटी, जिसे हम फेक मूव कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कुछ होती है, ठीक है, एंड उसके दो बड़े कंसेप्ट है लिक्विडिटी के। फर्स्ट है लिक्विडिटी पूल एंड सेकंड है लिक्विडिटी जोन। तो ये क्या है? तो लिक्विडिटी पूल यानी एक ही लेवल पे बहुत बार मार्केट टैप कर चुका होता है, इसे लिक्विडिटी पूल कहते हैं। एंड लिक्विडिटी जोन को एक ही लेवल पे मार्केट एक बार टैप करता है, इसे हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे, ठीक है। ये बहुत दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो आप अगर देखो, मैं इसे 1-2 मिनट के लिए हटाता हूं, ठीक है। तो अब अगर देखो लिक्विडिटी पूल, ये अपनी लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार टैप किया है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 लास्ट टैप, एंड देन मार्केट ने मूव दिया, इसे कहते हैं लिक्विडिटी पूल। समझ में आया?
देन लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे आपने ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ एक बार टैप किया एंड मूव दिया, इसे कहेंगे हम लिक्विडिटी जोन। सबसे इजी कंसेप्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना, याद रखना हमेशा। पूरे एसएमसी सीरीज में आपको इससे बढ़िया एंड इससे फुल इंडस्ट्री में इससे बढ़िया आपको ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। एंड आपको पूरी एसएमसी सीरीज एंड आईसीटी सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट देगा आपको, इसे लिक्विडिटी को छोड़ना मना है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि मार्केट विदाउट लिक्विडिटी जाता ही नहीं एंड एक फेक मूव तो देता ही देता है, इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। जैसा मैंने कहा एक रबर बैंड की तरह होता है। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी पूल में ये बाइंग की लेवल है, मार्केट ने एक फेक मूव दिया, वीक बायर्स ने बाय किया, यहाँ पर भी बाय किया एंड क्या हुआ, उनके एसेट यहाँ पे हंट हो चुके हैं। ये लिक्विडिटी क्रिएट की, यही होता है लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम आगे के टाइप्स में, हम लिक्विडिटी के टाइप्स में हम इसे सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे चलते इसके टाइप्स पे। तो इसके कौन से टाइप्स है, तो ये रहे उसके कुछ टाइप्स, ठीक है। तो 7 टाइप्स है, 7 टाइप्स है, हम इसे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। तो इससे सब पहले मैं आपको समझा दूं, मैंने इसे कुछ टाइप्स को एक ऐसे लिखा है, इसे ऐसे अरेंज किया है अपर क्लास टू लोअर क्लास तक, यानी सबसे इंपॉर्टेंट से लेकर सब लोअर इंपॉर्टेंस तक, ठीक है। तो फर्स्ट अपना एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक रियल लिक्विडिटी क्या होती है आपको समझ में, ठीक है। देन सेकेंड है सेशन लिक्विडिटी, ठीक है। थर्ड है पीडीएल एंड पीडीएच एंड पीडीएल, यानी क्या, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है स्विंग पॉइंट्स। तो स्विंग पॉइंट्स को बहुत सारे लोग पुल बैक कहते हैं या फिर ओल्ड हाई ओल्ड लो भी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी कह लो, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। फिफ्थ पे है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये तो प्राइस एक्शन ट्रेडर के सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ पे पीडब्ल्यूएच यानी प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, एंड पीएमएल यानी प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो, एंड 7 पे EQL लिक्विडिटी यानी इक्वल हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी। तो ये कुछ टाइप्स है लिक्विडिटी के। चलो इसे एक एक करके हम एकदम डिटेल में अरेंज करते हैं एंड समझते हैं कि एक्चुअल में एडवांस कंसेप्ट लिक्विडिटी क्या है एंड एक्चुअल में ये लिक्विडिटी है क्या, जिसे हम एंट्री मॉडल टीपी एंड एसएल के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको भी एकदम अच्छे तरीके से। तो ये है एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको नाम से पता चल चुका होगा, एक्सटर्नल यानी बाहर की लिक्विडिटी। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको एक खराब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी यानी अंदर की लिक्विडिटी, मान लो ये वाली हो गई इंटरनल लिक्विडिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। इंटरनल लिक्विडिटी यानी अपना कोई भी पीओआई हो सकता है, मान लो बीओ अपना ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, अपना टीजल 1 हो सकता है, टीजल 2 हो सकता है, क्यूएमएल हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम हो सकता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपना पीओआई, ठीक है, उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एंड लिक्विडिटी के कंसेप्ट में अब अगर एक मिनट में आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं। तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी को रन कैसे करता है। तो मार्केट हमेशा पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, बाद में इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, एंड फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, नीचे आया, फिर अपने इसी लिक्विडिटी को हंट किया, ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर मार्केट अंदर आया, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, यहाँ पे टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, एंड फिर से ऊपर गया, अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को फिर से हंट किया। तो यही होता है इंटरनल लिक्विडिटी हंट, बाद में एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट, ठीक है। मार्केट इसी पे ही चलता है। तो कुछ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है, ये ऊपर आया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ऊपर आया, हायर हाई बनाया, नीचे आया, हायर लो बनाया, एंड फिर से हायर हाई बनाया। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कुछ ऐसा कहते हैं। एसएमसी ट्रेडर्स क्या कहेंगे इसे, यहाँ पे आया, नीचे आया, ऊपर गया, बीओएस बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर बीओएस बनाया,
ये एसएमसी ट्रेडर्स कहते हैं। आईसीटी ट्रेडर्स क्या कहते हैं, ऊपर आया नीचे आया, एमएसबी किया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, नीचे आया, फिर से ऊपर आया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, ये अपने अपने कहने के तरीके, कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल में होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या है। ये वाली इंटरनल लिक्विडिटी नहीं होती मेरे भाई, ये होती है अपनी इंटरनल लिक्विडिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। तो मैंने जैसे कहा था, सिर्फ लिक्विडिटी क्या होती है ये समझ के अपने को कुछ फायदा नहीं है। तो अपने को क्या करना है, इसके साथ एंट्री कैसी करनी है, टीपी का लगाना है, एसएल का लगाना है, ये देखना पड़ेगा। यही तो मार्केट का सबसे बड़ा फंडा है। लिक्विडिटी सीख के क्या करेंगे, उसको स्विप, लिक्विडिटी स्विप किए हम एंटर करेंगे, फिर एसएल लेगा, क्या भाई क्या, ये थोड़ी होता है। अब मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे ट्रेडर्स का, लगभग 99% ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि मार्केट ने एसएल लेके अपना टीपी दिया, बाद में मुंह दिया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। ठीक है, एंट्री कहाँ करें, एंट्री मान लो अभी यहां से नीचे आ रहा है मार्केट। ठीक है, तो एंटर कहाँ हम करें, तो एंटर करने के लिए दो प्रकार होते हैं हमारे पास, एक है कंफर्मेशन कैंडल एंड सेकेंड एक्स एंट्री मॉडल। ठीक है, एक्स एंट्री मॉडल सीखना है तो कमेंट में बस बताओ, मैं आपको एक्स एंट्री मॉडल के लिए भी एक अच्छा खासा एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ताकि आप सबके एसएल्स ना जा पाए एंड आप एक अच्छा खासा एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। ठीक है, तो एंट्री कहाँ से, मान लो यहाँ पे एक्स एंट्री मॉडल बना, ठीक है, हमें एंट्री लेंगे। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे एंट्री लिया, अपने एक्स अपना एक्स लेवल को, क्या एक्स एंट्री मॉडल को देख के, तो हम टीपी कहाँ सेट करेंगे मेरे भाई, टीपी कहाँ पर सेट कर सकते हो, तो सिंपली आपको टीपी सेट करना होता है आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक। हाँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक, तभी आपका एक्चुअल टीपी हिट हो पाएगा। यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं पर, या फिर बहुत ऊपर, ऐसा कहीं नहीं करना होता है मेरे भाई। एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, वहीं पर आपको अपने टीपी रखना पड़ेगा। एंड अगर बात करें एसएल की, एसएल का इस लिक्विडिटी के नीचे थोड़ा 4-5 पिप का बफर देखे रखो। ठीक है, पहले वाले अभी ट्रेडिंग नहीं रही, 20 पिप की, 15 पिप की, 35 पिप्स के, 40 पिप्स के एसएल रखने पड़ते हैं अभी मार्केट में। ठीक है, तो समझा करो, बफर दिया करो। जितना यहाँ पे कंजूसी मनाए आपकी, यहाँ पे इस ट्रेडिंग में जितना कंजूसी करोगे मार्केट उतना ही एसएल लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आया, इसे कैसे अलाइन कर सकते हम। ठीक है, सिर्फ लिक्विडिटी को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी, मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर सेकंड बात करें, मेरे ख्याल से कुछ सेशन की लिक्विडिटी थी, राइट, कुछ सेशन की लिक्विडिटी थी। हाँ, ये देखो सेशन लिक्विडिटी, सेकंड है सेशन लिक्विडिटी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेशन लिक्विडिटी का। ठीक है, ठीक है, तो इस सेशन लिक्विडिटी पे भी हम सिर्फ सेशन को ट्रेड कैसे करते हैं हम ये नहीं देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हम उसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, टीपी कहाँ रख सकते हैं, एसएल कहाँ रख सकते हैं हम, या फिर अपने लेवल के साथ उसे अलाइन या फिर कंफर्मेशन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखेंगे। यही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप चाहो, मैं अपने टेलीग्राम पे एक बहुत ही अच्छा खासा इंडिकेटर है लिक्विडिटी का, उसके सेटिंग्स प्लस उसके सेटिंग्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, जल्दी, आज नहीं तो कल। ठीक है, आप जाके ज्वाइन करो, इंस्टा के बायो में लिंक है टेलीग्राम की भी, एंड वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो अपनी कम्युनिटी को। ठीक है, आने वाले समय में वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड ट्रेडिंग कम्युनिटी हो सकती है अपनी। ठीक है, तो अभी क्या है, तो सेशन लिक्विडिटी यानी सेशंस की लिक्विडिटी, तो कितने प्रकार के सेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ गिन के बताता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट है एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड देन एनवाई सेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसे अलाइन कैसे कर सकते हैं लिक्विडिटी के साथ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है आपकी लेवल, आपकी पीओआई, तो आपको क्या करना है, मान लो यहां पे कहीं पे एशियन सेशन ओपन हुआ, ठीक है, फिर जाके एशियन सेशन यहाँ पे क्लोज हुआ, मान लो कोई भी टाइम फ्रेम है। ठीक है, मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तात्पुर आप ऐसे ही मान लो कि ये कुछ है। तो क्या किया, एशियन सेशन ओपन हुआ, यहाँ पे उसने लो मारा एशियन ने, एंड फिर ऊपर गया। ठीक है, तो अपनी लेवल यहाँ पर है, ये तो हुआ एशियन का लो। ठीक है, एशियन का लो यहाँ पे देखो, अब अपन ने पहले सेट किया एशियन का लो।
ठीक है, अपन ने किया इसको एशियन का लो, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हुआ एशियन का लो। एंड क्या हुआ यहाँ पे अपने लेवल है, जस्ट उसके ऊपर एक एशियन की लिक्विडिटी। भाई जब भी सेशन की लिक्विडिटी होती है ना, वो नॉर्मल अपने स्विंग पॉइंट्स या फिर पुल बैक के लो, ओल्ड हाई लोज के लो, उनसे पावरफुल होती है सेशन की लिक्विडिटी। मार्केट उसे हंट करता ही करता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स, मैंने कहता कि हर बार करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एशियन की लिक्विडिटी है तो मार्केट यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, एंड उसके नीचे अगर अपनी लेवल है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है भाई मेरे। ठीक है, कुछ लोग इसके स्विप पे ट्रेड करेंगे, ना ना ना, ऐसा मत करो। इसकी लिक्विडिटी स्विप होने के बाद टैप होने दो अपनी पीओआई, अपनी लेवल्स, तब एंटर कर सकते हो। जैसा मैंने प्रीवियसली कहा, ऐसा मतलब आर लगा के दिखाया ना, उस तरह से इसे एज ए कंफर्मेशन की तरह यूज करो। कोई भी ज्यादा हीरोपंथी करने की जरूरत नहीं है। एंड मान लो यहाँ पे एशियन सेशन खत्म हुआ तो नेक्स्ट कौन सा है, लंदन। तो लंदन मानो यहाँ पे ओपन हुआ एंड कुछ यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। ठीक है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो। ठीक है, आपके हिसाब से आप कहीं पर भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ लंदन का हाई। ठीक है, हम इसे लंदन का हाई भी मानते हैं। ठीक है, मानो यहाँ पे अब लंदन का हाई है। ठीक है, एंड ये लंदन का हो गया लो। ठीक है, तो इसे भी मार्क करते हैं एज लंदन का लो। ठीक है, इसे मार्क करते हैं लंदन का लो। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगा, अब यहां से तो न्यूयॉर्क शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका यहाँ पे एंट्री आपकी लेवल थी, तो यहाँ पे तो लंदन का हाई है, तो मार्केट आप यहाँ पे टी पे आराम से रख सकते हो ना, सेशन के हिसाब से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये होता है असल ट्रेडिंग। यहाँ पे मान लो एक एंट्री बनी आपकी एंड यहाँ से आप एंट्री कितने आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अबे यार ये ऊपर गया, ये ऊपर गया रे देवा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर कट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। ये होती है सेशन की लिक्विडिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा है, कौन से प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, समझ में आया, पीडीएच पीडीएल। तो मैं आपको ये पीडीएल एंड पीडीएच आपको डायरेक्टली आपको चार्ट पे ही समझाता हूँ ताकि आप सबको बेटर तरीके से समझाए। मैं इस लेवल को डिलीट करता हूँ। ठीक है, नहीं रहने दो। ठीक है, तो मान लो अभी अपन को जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अपन आए डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट बाद में आपको दिखा। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटर तो नहीं करूंगा, मतलब एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ज्यादातर स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है। अपन तो करते इंट्राडे। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट उसके बताता। ठीक है, तो मान लो अब ये डे पे आना होता है। सबसे पहले अगर डेली की अपने लिक्विडिटी मार्क करनी है तो डे पे आना। ठीक है, इसकी ये हाई मार्क करो किसी भी, मान लो ये आज का डे। ठीक है, ये आज का डे है, सॉरी ये आज का डे है एंड ये प्रीवियस डे। तो प्रीवियस की मार्क करनी होती है अपने, उसके डेली पे आना होता है एंड उसका हाई लो मार्क करना होता है। ठीक है, ऐसे कुछ मान लो हाई लो मार्क किया आपने। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है। ठीक है, ये ऊपर गई, ये कल की डेली है। मान लो ये अभी तक इसको मत देखो। ठीक है, ये आज की ओपनिंग है, आज का डे ये है एंड ये प्रीवियस डे। तो प्रीवियस डे की हाई लो मार्क करनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लगाता। ठीक है, एंड इसे नीचे लाता ताकि आप सबको ठीक से समझ में आ पाए। तो इसका हाई मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लोज, डेली की क्लोजिंग कहाँ ऊपर हुई, इस प्रीवियस की यहाँ पे हो चुकी है। तो मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो चुका होगा, फिर ऊपर जाता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है, मार्केट एक शार्प फॉल देता है एंड देन क्या होता है, इस फिर से इसका लो स्वीप करता है एंड फिर से एक राइज देता है। तो कितना हुआ, ये लगभग 400-500 पिप का तो राइज होगा ही होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे यूज कर सकते, ये ज्यादातर स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। पहले तो इसका हाई लो मार्क करो। ठीक है, अगर इस लो या फिर हाई पे कोई भी अपना पीओआई या फिर अपनी लेवल बनती है तो वो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है। जब भी मान लो यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी ये लेवल है। ठीक है, ये वाली लेवल है,
तो अपन इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना पीछे तो नहीं जाएगा, मैं प्रीवियस का कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये वाला एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो ये वाला एक प्रीवियस का डे है एंड ये आज का डे है, एंड ये वाला इसके भूल जाओ तात्पर्य, ठीक है। आप टेम्पररी इसको भूल जाओ एंड ये इस लो को मार्क करो आप, ठीक है, डन। देन उसके बाद इसके हाई को मार्क करो, डन। तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान या फिर यहाँ पे अपने सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ। मान लो मैं गया अभी 15 मिनट, ठीक है, पता नहीं कहाँ होगी, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ए वाला, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, मान लो यहाँ पे अपनी कोई भी पीओआई बनती है, पीओआई मान लो ऐसा अपना ये टीजर 2 ही मान लो, या फिर डबल बॉटम है, कुछ भी मान लो, कुछ भी, ठीक है, फर्क ना पड़ता। हाँ ये तो डबल बॉटम की लेवल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूएमएल आएगा, राइट, ये वाला क्यूएमएल, यहाँ पे अपन ने ट्रेड भी किया था ना, ये देखो यहाँ पे कितने मिले थे, 170 पिप्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो डबल बॉटम है, डबल टॉप है, ये भी इस कंसेप्ट में आता है। अगर डेली के लो या फिर हाई पे अगर ये बनते तो हमेशा इसकी स्वीप का वेट करो, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना के देगा आपको, ठीक है। इसकी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली के हाई लो मार्क किया करो एंड उसके अगर उसके साथ कोई भी लेवल अलाइन होते हैं तो उसका स्वीप होने का वेट किया ही करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ठीक है। ये होता है कुछ पीडीएल पीडीएच, आपका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट बात करें, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, स्विंग पॉइंट्स, ठीक है। स्विंग पॉइंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो स्विंग पॉइंट्स यानी यही होता है अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल तो नहीं, लेकिन स्विंग पॉइंट्स को एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो यही सेम एग्जांपल एज अ स्विंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, देन इसकी लिक्विडिटी स्विप की, इसे स्विंग पॉइंट भी कह सकते हैं, स्विंग लिक्विडिटी, ओल्ड हाई लिक्विडिटी, या फिर हम कोई लोग पुल बैक भी कहते हैं, इसको बहुत सारे नाम है। तो सिंपली आप ये वाला भी एग्जांपल देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्विंग बनाया, कहाँ पे, ये वाला स्विंग हाई बनाया, देन मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ा, ठीक है, या फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। इसे हम स्विंग कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखो ये वाला स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग लो, कुछ नहीं। जहां से अच्छी खासी सेलिंग आई है उसे हम स्विंग हाई बोलेंगे, जहां से अच्छी खासी बाइंग आई है उसे हम स्विंग हाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग आई, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है, स्विंग लो हो गया, तो उसे हट करके मार्केट ने मूव दिया। तो सिंपली हमें इसे कैसे अलाइन कर सकते हैं, इसे कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो ये सिंपली क्या होता है, मान लो ये वाली अपनी स्विंग लो की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसे अलाइन कैसे करेंगे अपने ट्रेडिंग कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम सिर्फ लिक्विडिटी नहीं देखेंगे, उसे हमारे लेवल्स के साथ अलाइन कैसे करना है, ट्रेड प्लान, टीपी, एसएल, उसको भी हम देखेंगे। तो मान लो ये अपनी लेवल है, ये यहाँ पे कौन सी लेवल है जरा कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। ये वाली लेवल क्या किया मार्केट ने, उसको स्विप किया, 2 बार स्विप किया मार्केट ने, 2 बार नहीं 2 बार तो नहीं, सिर्फ 1 बार मेरे को देखने दो, हाँ 1 बार ही स्विप किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक्चुअल मूव दिया है, ठीक है। तो ये से अलाइन कर सकते हैं, ये होते हैं स्विंग। नॉर्मली स्विंग को हम एज टीजेल के लेवल्स भी कह सकते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप के लेवल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। कुछ नहीं होता, ये सारा कंसेप्ट है। आप टीजर 1 टीजर 2 सीखने के बाद आपके मन में ये कोई डाउट नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात किया जाए, नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट कौन सा टाइप है, देखते हैं, चलो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को हम समझते हैं, सबसे प्यारी यानी हमारे क्या कह सकते हैं, हमारे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की, मैं इसे हटाता हूँ, अभी बहुत हो चुका है ये इस लाइन को, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की सबसे प्यारी लिक्विडिटी यानी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो मानो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया एंड यहाँ पे आया, तो ये क्या हुआ, एसएमसी ट्रेडर्स, एसएमसी सीखने वाले, ठीक है, ये हो गया बीओएस।
तो आपको व्यूअर्स पता नहीं तो कुछ दिनों में हम इसकी सीरीज भी बनाएंगे, आपको तब पता ही चल जाएगा। ये अपनी पीओआई बनी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, जिगजैग 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 किया और ऊपर आया। तो यही होती है अपनी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। सबको मालूम ही होगा, सबसे बेसिक है, ठीक है, सबसे बेसिक है ये, सबसे बेसिक ट्रेंड लाइन। बच्चा भी जानता है ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है। तो मार्केट कभी ना कभी इसे फंड करेगा ही करेगा। तो हम इसे अपने लेवल्स के साथ अलाइन कैसे कर सकते हैं, एज अ कंफर्मेशन, एज कंफर्मेशन के लो, या फिर एज अ ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है। अब इसे ए प्लस लेवल मानो, ठीक है। अब ये हमारी ए प्लस लेवल हो गई। हम करेंगे यहाँ पे एंटर, ठीक है। हमारी यहाँ पे एक्स एंट्री मॉडल बनी, हमने किया एंटर। तो हम इस एंटर एक्स एंट्री मॉडल बनी एंड तो क्या करेंगे हम, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। तो बहुत बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई। क्या करेगा मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को आज नहीं तो बाद में हंट करेगा ही करेगा। तो ऐसे मार्क करो, ये लाइन मार्क नहीं की तब भी चलेगा। तो सबसे स्विंग पॉइंट लोएस्ट चूका उसे मार्केट जरूर हंट करेगा, ठीक है, जरूर हंट करेगा। आप इस टीपी यहां से सेट कर सकते हो, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने आनी ही आनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी, मार्केट इसको हंट करेगा ही करेगा। एंड एक आपको एक और चीज बताता हूं, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद हर एक, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, हर एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक और ग्रीन कैंडल दिखेगी। एज अ बैरियर वर्क करते हैं, एज अ बैरियर, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, रिस्क फ्री करने के बाद यहां तक टीपी आराम से रखा करो, ठीक है। कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा हैंडल। समझ गया। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को हम एज टीपी सेट कैसे कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कब बनता है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग हो, जब मार्केट स्लोली 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 करके ऊपर आता है ना हमारे पीओआई तक या फिर लेवल तक, तब ये हाई सेटअप बनता है। एज इसे हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता है हमारा रिट्रेसमेंट, तब ये हाई मूव देता है, इंपल्सिव मूव देता है। एंड एसएल का तो सिंपल है, उसके ऊपर बफर देकर रख लो, सिंपल, पहले ही कहा था। देन नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट है अपना प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। तो मैंने सबसे पहले कहा था, मैं एज अपर टू लोअर क्लास में इसे अरेंज किया, ठीक है। तो नीचे के दो मेरे को खास पसंद तो नहीं है, क्योंकि ये वीकली का टाइम है और मंथली का टाइम है। तो सिंपली ये डेली की तरह है, ठीक है, डेली की तरह। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कहीं पे दिया था ना डेली का, यहाँ पे सेम सेम है, यहाँ पे सेम, सिर्फ वीकली को अलाइन करना है हमें। वीकली की हाई लो मार्क करो, वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, उसकी हाई एंड लो मार्क करो प्रीवियस वीक की। एंड अगर उस लेवल के बिल्कुल इसी यहाँ पे ऐसे अलाइन होता है, तब आप एंटर उसके स्विप पे करो, नहीं तो मत करो। वीक एंड मंथ में मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इसे कुछ ऐसे अरेंज किया, अपर टू लोअर क्लास अरेंज किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप होशियार हो, मेरे चैनल पे आए हो, मतलब होशियार तो हो गई, ठीक है। देन 7 की बात करें, इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी। अब इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी सबसे बकवास है, मुझे तो पसंद नहीं है, और बाकी के इन्फ्लुएंसर इससे एज ओ बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, कुछ नहीं होता भाई। क्या है, कब बनता है मुझे बताओ तो, इक्वल हाई इक्वल लो कब बनता है, बनता भी है तो हम उसे एज मुझे तो आज तक कभी एज अपने ट्रेडिंग के अपने लेवल्स के हिसाब से अलाइन करना मैंने तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सिंपली अगर आपको सीखना है तो मैं एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है। इक्वल हाई इक्वल लो होते क्या है, ठीक है। मान लो मार्केट ने कुछ ऐसा मूव दिया, हाई बनाया, फिर से कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, फिर से यहाँ पर आया एंड फिर से ऐसा मूव दिया, क्या होगा, ये हो गए इक्वल हाइस, ठीक है। तो ये हो गए अपने इक्वल हाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ से एक शार्प फॉल आए, यहाँ से भी एक शार्प फॉल आए, तो ये होती है हमारी लिक्विडिटी। और मानो यहाँ पे अगर कोई लेवल भी बनती है, यहाँ पे ऐसे कोई, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, या अगर मार्केट ऐसे नेक्स्ट अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है आपके लिए, ये वाला, इस लिक्विडिटी इज एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी देखना, ठीक है, कोई भी लेवल अगर सेलिंग की लेवल है, उससे पहले अगर यहाँ पे लिक्विडिटी बनता है,
तो मार्केट एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है यहाँ से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है, आप कर लो। मुझे तो ज्यादातर हाईज इक्वल लोज बनते हुए नहीं दिखते मार्केट में, तो इसलिए मैं ज्यादा इसे प्रेफर नहीं करता, ठीक है। बाकी सब ठीक है, एंड यही होता है लिक्विडिटी, एंड अपन ने एकदम डिटेल में इसे समझ लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, एंड इसी तरह से प्यार बनाए रखो अपना मेरे साथ, ठीक है। एक ट्रेडर इज ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। जल्दी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में धूम मचाएंगे अपन एकदम हाई वाला टॉप पे, ठीक है। चलो अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सीखेंगे, तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, एंड आने वाले दिनों में आईसीटी के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत नहीं, एकदम थोड़ा सा, लेकिन अपन एकदम बेसिक लेवल पे एंड एकदम खतरनाक वाले तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना, आ जाना अगले वीडियो में, जल्दी आ जाएगा स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो, तो डोंट मिस इट, एंड तब तक के लिए जय श्री राम।